Students, our today's topic is mineral and energy resources. मिनरल्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, मिनरल्स वो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक या दो एलिमेंट्स को जब हम मिक्स करते हैं तो उनकी फॉर्मेशन होती है और इनको ज़मीन में से निकाला जाता है। और जिस तरह से इनकी अगर हम कंपोजिशन के बारे में बात करें, these minerals have chemical composition. Chemical composition means इसमें कौन से कंपाउंड कितने हैं ये फिक्स होते हैं और इनकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी फिक्स होती हैं। उस हिसाब से इनको पहचाना जाता है, इनको जाना जाता है। फिज़िकल प्रॉपर्टी मीन्स इनका कलर, टेक्सचर और इनकी सॉलिडनेस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इनको मतलब कौन कौन सी चीज़ें मिक्स करके इनको बनाया जाता है, कौन से केमिकल्स इसमें ऐड होते हैं, ये सारा कुछ। और मिनरल्स को अगर हम डिवाइड करें तो ये मेनली 3 तरह के होते हैं: मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स एंड एटॉमिक मिनरल्स। तो आगे जो मेटालिक मिनरल्स हैं वो 2 तरह से डिवाइड किए जाते हैं: फ्यूरस मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन फ्यूरस मेटालिक मिनरल्स। फ्यूरस मेटालिक मिनरल्स में आयरन और मैग्नीज, क्रोमाइट, निकल, कोबाल्ट, टंगस्टन एक्सेट्रा। और नॉन फ्यूरस मेटालिक मिनरल्स में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, बॉक्साइट, टिन, मैग्नीज, ये सारे मिनरल्स होते हैं। तो इनको अब हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले आता है आयरन ओर। आयरन ओर मीन्स कच्चा लोहा। और इंडिया में हम इनकी मतलब देखें तो इंडिया में आयरन ओर कितना है, तो नियर अबाउट अगर टोटल अर्थ क्रस्ट की हम लोग बात करते हैं तो 5% जो है वो आयरन ओर से भरपूर है। और आयरन ओर जो है, आयरन अगर हम आजकल की ज़िंदगी में देखें, हमारे लाइफस्टाइल में देखें तो आयरन ओर बहुत ही यूजेबल है। एक छोटी से छोटी सुई से लेके बड़े से बड़े एरोप्लेन तक हर चीज़ में आयरन ओर यूज़ होता है। और इस मेटल को हम बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स में भी यूज़ करते हैं। और जब भी हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया है कि जो मिनरल्स होते हैं उनको हम लोग ज़मीन से डग करके निकालते हैं, मीन्स माइंस खोदी जाती हैं, तब कहीं जाके ये मिनरल्स जो हैं वो हमें मिलते हैं। दूसरा कि जो भी कोई मिनरल हम जब ज़मीन से निकालते हैं तो वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है, इम्प्योर होते हैं। उनको आगे इंडस्ट्रीज़ में ले जाके उनकी प्योरीफिकेशन होती है, इम्प्योरिटीज़ को दूर किया जाता है, तब कहीं जाके वो यूजेबल मिनरल हमारे पास आते हैं और हम उनको फिर इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग रूप में ढाल के, अलग अलग प्रोडक्ट्स में ढाल के हम उनको यूज़ करते हैं। और दूसरा है कि जो आयरन ओर है वो कितनी तरह का है: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट, सिडराइट। और इनकी ये जो टाइप्स हैं ये डिपेंड करती हैं कि इनमें मैग्नेटिक कंटेंट्स कितने होते हैं। उस हिसाब से आयरन की सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी को हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की हम लोग बात करें तो जो आयरन ओर है, रशिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, यूएसए, इन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा आयरन ओर मिलता है। और इंडिया जो है वो जस्ट 5.5% टोटल वर्ल्ड में जितने आयरन ओर के रिज़र्व्स हैं वो इंडिया सिर्फ 5.5% ही प्रोड्यूस करता है। दूसरी बात है कि इंडिया में वैसे तो हर तरह का आयरन ओर अवेलेबल है, बट हेमेटाइट टाइप ऑफ आयरन ओर मेनली इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलता है। और कौन सी स्टेट्स में मिलता है वो हैं बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गोवा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, इन स्टेट्स में इंडिया के आयरन ओर मिलता है। नेक्स्ट हमारी मतलब जो मिनरल है दैट इज़ मैग्नीज़। मैग्नीज़ क्या होता है? मैग्नीज़ मतलब अपने आप में इसका कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है, मगर इसको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में ये यूज़ होता है। आयरन को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करने के लिए, स्टील को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करने के लिए मैग्नीज़ जो है वो यूज़ होता है।
और इसी तरह से इस तरह की जो प्रोडक्शन होती है उसको हम लोग फेरो एलॉयज़ कहते हैं। फेरो एलॉयज़ होता है कि जब किसी भी सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट में हम लोग इन्फीरियर मेटल्स को हम लोग मिक्स कर देते हैं, तो इस तरह से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं दोज आर कॉल्ड फेरो एलॉयज़। और अगर हम मैग्नीज को देखें तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में स्टील 1 टन अगर हमने स्टील प्रोड्यूस करना है तो उसमें 6 kg मैग्नीज जो है वो यूज़ होता है। दूसरा मैग्नीज जो है वो ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स बनाने में और पेंट्स या बैटरीज बनाने में आयरन ओर जो है वो यूज़ होता है। दूसरा है कि इंडिया में जिम्बाब्वे के बाद इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे आता है आयरन मैग्नीज प्रोडक्शन में। दूसरा उसके बाद आता है कॉपर। कॉपर क्या है? एक ब्राउन और सॉफ्ट कलर का मेटल है जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में हमें अवेलेबल होता है, और इसको हम लोग बहुत लंबे समय से इंसान जो है वो यूज़ कर रहा है। और कॉपर जो है एक सॉफ्ट मेटल है, और जब इसको हम लोग टिन में मिक्स करते हैं तो वो मतलब एक नया मेटल बन के हमारे सामने आता है जिसको हम लोग ब्रॉन्ज कहते हैं, मीन्स कांसी, जो बहुत ही हार्ड और सॉलिड होता है। और इससे कांसी से टूल्स या फिर वेपन्स या फिर जो स्पोर्ट्स वगैरह में मेडल होते हैं वो ब्रॉन्ज के बनाए जाते हैं। दूसरा है कॉपर जो है वो किस चीज़ में यूज़ होता है? वो मेनली कॉपर जो है वो इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और यूटेंसिल्स, कॉइन्स, इन चीज़ों में कॉपर जो है वो यूज़ होता है। कॉपर जो है मेनली जब ऐसे ही हम देख रहे हैं कि वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिक चीज़ों में ज़्यादा कॉपर यूज़ होता है। यूएसए, रशिया, ये कनाडा, ज़ायरे, ये इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जो कॉपर प्रोड्यूस करती हैं। इंडिया में जो कॉपर है वो झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन स्टेट्स में कॉपर सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है। नेक्स्ट आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है वो भी एक अपने आप में मतलब अगर हम पहले देखें तो बॉक्साइट की कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती थी, लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता था। मगर 1986 में पता चला कि कैसे हम बॉक्साइट में से एल्युमिनियम कंटेंट्स जो हैं वो निकाल सकते हैं, और इस तरह से उसके बाद से जो बॉक्साइट से एल्युमिनियम अलग करने की जो प्रोसेसिंग है वो शुरू हुई थी। और एक तरह का ये क्ले टाइप मीन्स मिट्टी की तरह ऐसा ही ये मेटल होता है जिसमें से एल्युमिनियम ऑक्साइड्स अवेलेबल होते हैं। और दूसरा है एल्युमिनियम, आजकल हम देखें तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में एल्युमिनियम यूज़ होता है, और जो एल्युमिनियम है उसने कॉपर और टिन की जो प्रोडक्शन है उसकी यूजनेस है उसको भी इसने पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि जो मतलब इसके एल्युमिनियम के यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिक वायर्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में, रेलवे, शिप इंडस्ट्रीज़ में एल्युमिनियम जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने लगा है। तो एक तरह से हम ये कहेंगे कि ये कॉपर का सब्स्टिट्यूट बनके सामने आया है। और इंडिया में बेशक ज़्यादा बॉक्साइट की प्रोडक्शन नहीं होती है, मगर झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी जैसे स्टेट्स में फिर भी मेंस ये बॉक्साइट की प्रोडक्शन होती है। मगर इनके अलावा उड़ीसा जो है वो लीडिंग स्टेट है बॉक्साइट प्रोडक्शन में। नेक्स्ट मिनरल हमारा आता है गोल्ड। सबको ही इसके बारे में पता है, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में पता है, और कितना हम अपने रूटीन लाइफ में गोल्ड यूज़ करते हैं इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव मेटल है और येलो कलर का होता है, और इसकी ब्राइटनेस और कलर की वजह से ही ये ज़्यादा फेमस है। ज्वेलरी और अदर ऑर्नामेंट्स में गोल्ड जो है वो यूज़ होता है। दूसरा है कि इसमें भी मतलब अकेला अगर हम गोल्ड देखें तो वो नहीं होता है, इसमें दूसरे भी मिनरल्स लीस्ट अमाउंट में मिक्स हुए हुए होते हैं, जैसे लाख वगैरह होता है, कॉपर है, ये अपना सिल्वर है, ये चीज़ें इसमें मिक्स होती है। ये मेटल मिक्स होके तब कहीं जाके गोल्ड की जो ज्वेलरी है वो थोड़ी सॉलिड
बनती है। और दूसरा, इसकी प्रोडक्शन और डिमांड ज़्यादा होने की वजह से ये मतलब इंडिया में मेनली कर्नाटका स्टेट में अवेलेबल है। इसकी माइन कोलार माइन जो डीपेस्ट माइन है वर्ल्ड की, वहाँ पे गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है माइका। एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, ब्लैक, ब्राउन और वाइट कलर का। इट कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉल लेयर्स। इसको मीन्स इतना ये ट्रांसपेरेंट है कि इसको हम लोग छोटी छोटी स्मॉल लेयर्स में भी हम इसको ब्रोक कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। नॉन मेटालिक मिनरल है और इसीलिए ये इग्नियस रॉक्स में अवेलेबल होता है। दूसरा, ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होने के साथ ही ये इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और मेनली ये जैसे कंडेंसर्स होते हैं, इंसुलेटर्स, टेलीविज़न्स, रेडियो, हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन्स, इनमें माइका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। बेशक इंडिया जो है ये लीडिंग प्रोड्यूसर है माइका में, परंतु अब इसकी जो प्रोडक्शन है वो डे बाय डे रिड्यूस होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इसका मेन कारण जो है प्रोडक्शन डिक्रीज़ होने का, लेस डिमांड फ्रॉम अदर कंट्रीज़, मीन्स इसका सब्स्टिट्यूट आ गया है, जिसकी वजह से इसका जो सब्स्टिट्यूट है वो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं। लोग माइका की जगह या फिर एल्युमिनियम की जगह प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। और दूसरा, ये ड्यूरेबल भी सबसे ज़्यादा है। और इंडिया में नियर अबाउट 95% माइका जो है वो आंध्र प्रदेश और राजस्थान स्टेट्स में सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा जी एटॉमिक मिनरल्स। एटॉमिक मिनरल्स मीन्स वो मिनरल्स, या तो जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि यूएसए, चाइना या बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, फ्रांस है, रशिया है, ये कंट्रीज़ जो हैं इन एटॉमिक मिनरल्स को एटम बॉम्ब वगैरह बनाने में यूज़ कर रहे हैं। मगर ये एक डिस्ट्रक्टिव वे है जो एटम्स को वो लोग यूज़ कर रहे हैं। दूसरा है एटॉमिक मिनरल्स की कैटेगरीज़ में यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, लिथियम, ये मतलब मिनरल्स जो हैं वो ऐड होते हैं। और दूसरा है इनकी प्रोडक्शन की वजह से ही, दूसरा इनको हम लोग प्रोडक्शन के हिसाब से ये एटॉमिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और इनकी जो अवेलेबिलिटी होती है हर एक मिनरल की, वो मैटर करती है कि वो कितनी क्वांटिटी में कितना उसको यूज़ किया जाए कोई भी मतलब इसके प्रोडक्ट बनाने में। ये नहीं कि इसकी टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल नो हाउ आर मस्ट, मीन्स इसकी मतलब टेक्निक्स के बारे में पता होनी चाहिए कि कितनी हम लोग इसमें कौन सा मिनरल कितना यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा है यूएसए जो है इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है यूरेनियम में। और दूसरे जो कंट्रीज़ आ जाते हैं जैसे कनाडा, साउथ अफ्रीका, ज़ायरे, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ये कंट्रीज़ जो हैं वो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं एटॉमिक मिनरल्स के। और इंडिया में मेनली एटॉमिक मिनरल्स सिंह, झारखंड, बिहार और राजस्थान में ज़्यादातर अवेलेबल होते हैं। मगर ये अगर दूसरी हम इनको देखें कि डिस्ट्रक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ना यूज़ करके इनको हम बड़े ही केयरफुली ढंग से यूज़ करें तो ये मिनरल्स जो हैं जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के भी काम में हम इनको ला सकते हैं, ताकि मतलब कंट्री की ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। और दूसरा दूसरा इसको डिस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ना यूज़ करके ये एनर्जी में अगर हम यूज़ करते हैं, बिजली बनाने में यूज़ करते हैं, तो ये एक बहुत ही वाइज स्टेप, मीन्स अक्ल वाली बात होती है कि इनको हम लोग किस ढंग से, अच्छे ढंग से हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेटा आज का टॉपिक हमारा इतना ही है, बाकी हम लोग